तो फहीम अशरफ ऊपर से अगर आके बॉल करते हैं विकेट लेते हैं और अलग बात है, लेकिन डेथ में क्या वो बॉल कर पाएंगे उस तरीके से, रिमेन्स टू बी सीन। क्योंकि यहां पे देखिए हारिस रऊफ की पिटाई डन है, हो ही रही है बार बार। वहां पे अगर फहीम अशरफ को जोड़ लो या नवाज को जोड़ लो, आपने सिर्फ ये करा है कि स्पिनर को चेंज करा है पेसर से, और जो आपने स्पिनर रखे हुए थे वो बैटिंग में बेटर थे फहीम अशरफ से। नवाज की बैटिंग मच बेटर देन फहीम अशरफ की बैटिंग, ये बात सच है, ठीक है ना। और फहीम अशरफ जहां तक बात है, पेस जरूर देंगे आपको, पेस में एक इजाफा होगा कि भैया आपके 3 पेसर हैं, एक और पेसर आ गया, लेकिन भाई क्या क्वालिटी ऑपोजिशन के अगेंस्ट, लेट्स से इवन बांग्लादेश के अगेंस्ट, क्या आप विकेट निकाल सकते हैं? और ये मूव लक्षित एक बात ये भी बताती है कि ये फंस गए हैं। बुरा मत मानना इस बात का, ये मत सोचना कि इंडियन है तो बोल रहा है, भाई एनालिसिस को सुनना। ये लोग स्पिनर, यहां पे आप फंस गए हो यार, स्पिनर शॉट, लक्षित इनके पास बॉलर ही नहीं है भाई। तो मैं कह रहा हूं ना, 3 बॉलर के अलावा का मेरा मतलब यही है कि इनके पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है जो ढंग की बॉलिंग कर पा रहा है वहां पर नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान के मैदानों पर तेज गेंदबाजी को सपोर्ट थोड़ी ज्यादा हो रही है। इंडिया के सामने रन्स कहां पड़े? जब पेसर हट गए, स्पिनर आए, शादाब नवाज आए, रन्स पड़ने लग गए। इसमें होगा वहीं क्या? पर रन्स कंट्रोल करने के लिए लेकर आ रहे हैं। इसमें होगा क्या? अब आप बांग्लादेश का मैच खिला रहे हो फहीम अशरफ, नवाज को कर दिया आपने ड्रॉप एक मैच के बेसिस पे। इंडिया के मैच में पिटाई हो गई, आपने ड्रॉप कर दिया। हालांकि नवाज तो मेरा मैच विनर है, ये आपने भी बोला था ना, तो नवाज तगड़ा प्लेयर है, लेकिन शायद T20 के लिए बेटर सूटेड है देन ओडीआई। ओडीआई में टाइम मिलता है, ओडीआई में कुटाई भी होती है, ओडीआई में लेफ्टी उनके पीछे पड़ के ईशान किशन तोड़ के रख दिया, एक मैच के बाद ही नवाज का पत्ता कट। अब आप फहीम अशरफ को लेके आ रहे हो। अगर यहां पे फहीम अशरफ की पिटाई हो गई बांग्लादेश के अगेंस्ट, अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट फहीम अशरफ की पिटाई हो गई, 32 मैचों में 25 विकेट है फहीम अशरफ की, और आपको दिखा रहे थे, लेकिन मेरे को बैटिंग की दिखाना बेटा, मेरे को इतना ज्यादा बॉलिंग में नहीं देखना, मुझे बैटिंग देखना है। हाँ, तो बैटिंग देखनी है, बिकॉज देखो नवाज की बैटिंग इससे बहुत बेटर थी, तभी आपको डेप्थ मिल रही थी बैटिंग में 8 नंबर तक। अब आपने शार्दुल ठाकुर टाइप, हालांकि शार्दुल ठाकुर टाइप ये विकेट टेकर नहीं है फहीम अशरफ, बॉलिंग वैसे नहीं है, बट बैटिंग उतनी तेज नहीं है। बैटिंग जो है सेम लगा लो कि चल गया, नहीं चला, और शार्दुल से कम ही होगी बैटिंग, ऊपर नहीं होगी। इकोनॉमी रेट भी देखो 5 से ऊपर की है, ठीक है ना। एवरेज 44, बेस्ट ऑफ 5 for 22 जरूर है, 32 मैचों में 25 विकेट है। इतना कोई इंप्रेसिव नहीं है, अभी इतना खेला नहीं हुआ, लेकिन इतना कोई इंप्रेसिव नहीं है। मरता क्या ना करता वाली बात है कि आप बोलने के लिए ऑलराउंडर खिला दिया, मगर ये ऑलराउंडर नहीं है भाई। नवाज में फिर भी मानता हूं, चलो ऑलराउंडर कैटेगरी आपको ओवर करा के दे सकता है, पिटते तो सभी हैं, कभी कर लेते हैं यार। पाकिस्तान स्पिन में इतना दम नहीं है, आपके पास बॉलर ने, आप बार बार बोल रहे हैं कि बॉलिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन बॉलिंग में ही चेंज किया ना आपने। इसका मतलब है कि बॉलिंग आपके पास है नहीं, और जो मैं इतने दिन से बोल रहा हूं कि भाई आपके पास बॉलर है, आप कैसे बढ़वा दिया आपने 66 for 4 से, अगर आप 226 for 4 तक जा रहे हैं, 266 तक पहुंच गई इंडिया, तो इसका मतलब है कि आपके शाहीन, हारिस नसीम के अलावा आपके पास बॉलर ही नहीं है। इवन शादाब गिन लो आप। बेटा बैटिंग दिखाना है इनकी, फहीम अशरफ भाई की ना बैटिंग दिखाना। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आपके लिए जुड़ी है यहां पर, स्पोर्ट्स शायरी प्रेजेंटेड बाय पैरी मैच, उसमें यही है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के नवाज हो गए बाहर, मैच विनर नवाज, और आ गए फहीम अशरफ। अगर फहीम अशरफ नहीं चलते बांग्लादेश के अगेंस्ट, अगर बांग्लादेश ने कूट दिया और बैटिंग भी नहीं चली, यू विल हैव टू गो बैक टू नवाज। ये और ये होगा इंडिया पाकिस्तान गेम में आप नवाज के पास वापस जाओगे। अगर पाकिस्तान से जब कोलंबो में जाओगे, वो चेंज आप वैसे ही करोगे। क्या है, ये मैच पाकिस्तान में हो रहा है इसलिए अच्छा, चेंज है। पाकिस्तानी बड़े, उस दिन से पाकिस्तानी बड़े खुश, पाकिस्तानियों को लग रहा है सुशांत तो ईगो में बोल रहा है, सुशांत तो ऐसे ही बड़ाइयां कर रहा है अपनी के हम जीत जाते और ये हो जाता। भाई ये पैनिक है। एक चीज होती है कि आपने टीम अनाउंस कर दी, आप टीम अनाउंस भी कर दी, आप सुपर 4 भी चले गए, आप अगर जीतने वाले थे वो मैच, आप क्यों चेंज करते प्लेइंग 11 में? आपने 2 चीजों की वजह से करा है। पहला, आपने इमीडिएटली चेंज करा नवाज को, बिकॉज आपको भी पता है आपकी मिडिल ओवर्स में बॉलिंग में दम है ही नहीं। कम से कम ये उससे बॉलिंग बेटर करा लेगा, ये तो मैं जानता हूं। पेस कराएगा, लेकिन कम से कम प्रॉपर बॉलर है ये, बैटर नहीं है ये। जो देख रहे हो आप 11 की एवरेज है इसकी, 32 मैचों में 11 की एवरेज है। बैटर तो है ही नहीं, 220 रन भूल जाओ आप, ठीक है ना, बैटर तो है ही नहीं। और बोलने के लिए ऑलराउंडर है। हाँ, चल गया किसी का दिन, कोई भी चल सकता है, लेकिन ये बॉलर है। वो आपने अच्छी मूव कर ली कि बॉलर से स्विच कर लिया कि आपको बॉलिंग चाहिए। मिडिल ओवर में आपको पता चल गया कि भाई हमारे रन जो इंडिया के 200 होने चाहिए थे वो 266 तक कैसे पहुंच गए, है ना। तो मिडिल ओवर में आपके पास बॉलर नहीं, और मैं आपको वही समझा रहा था उस दिन कि उस पिच के ऊपर इंडिया के पास कुलदीप यादव भी है, इंडिया के पास रविंद्र जडेजा भी है, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, सिराज, 6 ऑप्शन है इंडिया के पास। आपके पास 5 ऑप्शन भी कच्चे पक्के थे, 3 ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद शादाब और
नवाज का पत्ता कट, बिकॉज नहीं हुई बॉलिंग। शादाब को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते, वो तो जेन्युइन ऑलराउंडर है, वो तो मान लिया। बढ़िया करता भी है बॉलिंग। आपके लिए आपने बहुत बड़ी ट्रिक मिस करी कि आपने इमाद वसीम को टीम में नहीं रखा हुआ अभी तक। आपके जो जेन्युइन पे बॉलिंग ऑलराउंडर वगैरह है ना, वो इमाद वसीम उससे बेटर ही है, कम नहीं है उससे। नवाज इज गुड बट इमाद वसीम इज बेटर देन नवाज मेरे हिसाब से भाई। बैटिंग में भी बेटर है वो, बॉलिंग में तो है ही है, वो एक्सपीरियंस भी है उसको यार। तो चलो छोड़ो, इमाद वसीम तो नहीं है अभी। फहीम अशरफ को लाने के लक्ष्य दो यहां पे पर्पस है। पहली बात यह है, अगले मैच के अंदर बांग्लादेश में इसकी टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है ना। और आप उस दिन से मानो या ना मानो, आपके दिल में आपको पता है कि वो मैच आप जीतने नहीं वाले थे और आपको चेंजेस करना जरूरी था, बिकॉज अब जब आप इंडिया को खेलोगे तो यहां पर बीच के ओवर्स कौन कराएगा। नवाज से आप रिस्क नहीं ले सकते। तो आपने ये जो चेंज करा है, नॉट विद बांग्लादेश मैच इन माइंड बट विद इंडियाज मैच इन माइंड ऑन 10 सितंबर, बिकॉज यू हैव गिवन फहीम अशरफ अ चांस कि यहां परफॉर्म कर और फिर इंडिया के अगेंस्ट भी तेरे को खिलाएंगे। अगर इसने परफॉर्म नहीं करा फिर आप और बुरे फंस जाओगे, बिकॉज ना आप फहीम अशरफ के काबिल रहोगे ना आप नवाज के काबिल रहोगे। नवाज को तो एनीवे आपने खिलाना ही नहीं। मतलब एक वे से यहां पर नवाज ड्रॉप हो चुका है। फहीम अशरफ को यहां पर लाने का मतलब ये है, एक मिनट, इसके ना एक पाकिस्तान के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये कि आपकी मिडिल ओवर्स की जो बॉलिंग, ऑब्वियसली नवाज काफी वीक कड़ी थे, भला नवाज की जगह आगा सलमान को करवा रहे थे, वो भी बैठ रहे थे, वो खराब। लेकिन दिखा दो पाकिस्तान की। लेकिन अगर इसका एक नेगेटिव पॉइंट देखो, पाकिस्तान की बैटिंग छोटी हो रही है और वो छोटी बैटिंग आपको ये सफल भी हो सकता है, अगेंस्ट भी जा सकता है। यही शायद इनको कॉन्फिडेंस ये है, फहीम अशरफ जो पीएसएल में हिट करके आ रहा है ना, पीएसएल में पावर हिटिंग की है, उसका आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा कह रहे हैं कि अब शायद बैटिंग बेहतर हो जाए। भाई पहले तो ये बता दें क्या ब्रेकिंग न्यूज लेके जुड़े, और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है बाय द वे। ये छोटी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने एकदम से चेंज कर दिया, नवाज को बाहर कर दिया, बिकॉज अब पाकिस्तान की 11 में चेंज होने का मतलब यह है कि थोड़ा सा पैनिक मच गया है इंडिया वाली गेम के बाद। जो कुटाई हुई है, सारे पाकिस्तानी एनालिस्ट, यूनिस खान हो, शोएब अख्तर हो, कामरान अकमल हो, कोई भी हो, उन्होंने यही बोला है कि भाई 66 फॉर 4 से 170, 80, 200 तक भी इंडिया पहुंच जाता, समझ आती। ये तुमने 266 कैसे पढ़वा दिया मेरी जान। बाबर आजम की कप्तानी अंडर स्कैनर आ गई, ठीक है ना। बट बाबर आजम का भी मैं उस दिन सोच रहा था करता क्या ये भाई, पेसर करवा लेते। हालांकि इनको करना चाहिए था कि एक एंड से पेस रखनी चाहिए थी, है ना, शादाब, और आप एक पेसर से करवा लेते। प्रॉब्लम ये हो गई, हारिस भी पिट गया, हारिस पिट गया, नवाज और शादाब को लगा दिया, दोनों पिट गए। ये शाहीन और नसीम को इतनी जल्दी ला नहीं सकते थे। इनके पास बॉलर, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, इनके पास है 2.5 बॉलर, शाहीन, नसीम और आधा हारिस। हारिस चल गया, लेकिन कुटाई तो होगी हारिस की, है ना। तो अब जिस तरीके से ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने संभाल के 66 फॉर 4 से 266 फॉर 4 तक ले गए थे, आई थिंक एक स्मार्ट मूव ये है। देख लक्षित, आपने बोला पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं बोलता हूं पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं है, ये इनको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन है ही नहीं। आप नवाज को रिप्लेस करोगे किससे? ज्यादा से ज्यादा फहीम अशरफ से कर सकते हो। आपको 8वें तक बैटिंग, सही बोला, वही तो मैं बोल रहा हूं कि बैटिंग अब आपकी कम हो गई। पहले 8 तक बैटिंग कर रहे थे, अब लगे 7 तक, ठीक है ना। और ढंग की ऑपोजिशन, जहां ढंग की बॉलिंग होगी, वो नहीं आपके नसीम और ये हारिस और शाहीन, इनसे नहीं मार खा रहे, वो बोल्ड ही करेंगे, आउट ही करेंगे, ठीक है ना। तो आपकी होगी 7 तक बैटिंग, जो रिजवान आ रहे हैं वहां तक 7 तक आप बैटिंग लगा लो कि इफ्तिकार, उसके बाद जो है शादाब, और वहां तक खत्म है, ठीक है ना। उसके बाद और कुछ है नहीं आपके पास। फहीम अशरफ की अभी दिखाया था आपको 11 की एवरेज है, 12 की नहीं 11 की है। आप बार बार 12 क्यों बोल रहे हैं भाई, 11 की है, तो 11 की उसकी एवरेज है फहीम अशरफ की विद द बैट। हाँ, विद द बैट 11 की एवरेज है फहीम अशरफ की विद द बैट। चल गया, दिन हो, कोई भी चल सकता है, मगर ये बैटर नहीं है। इससे मच बेटर बैटर था नवाज। आप ये देखो, एक मैच में ईशान किशन ने नवाज को ड्रॉप करवा दिया, एक मैच में। और आपने ये चेंज भी देखो, बांग्लादेश के अगेंस्ट मेरे को पक्का पता है, आप नवाज के साथ खेल लो, फहीम अशरफ के साथ खेल लो, पाकिस्तान को एडवांटेज है। लेकिन आपने इसको जल्दी इसलिए उतारा बिकॉज 10 तारीख को इंडिया, देखो दिमाग तो चल रहा है, हो जाएगी एक बाबर आजम का दिमाग चल रहा है, पूरे कोचिंग स्टाफ का दिमाग चल रहा है। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक वीक पॉइंट है हमारी टीम में। आप बॉलिंग कर रहे हो, पाकिस्तान के पास बॉलिंग है ही नहीं भाई। 2.5 बॉलर है उनके पास, नसीम, शाहीन वेरी गुड, हारिस रऊफ आधा मानूंगा, शादाब को बाहर नहीं कर 25 ओवर, शादाब ही बेहतर कर रहा है। विकेट टेकिंग एबिलिटी के मामले में ना शादाब ठीक है यार 3 विकेटें किसके अगेंस्ट ली हैं? नेपाल वाले मैच में उसको विकेटें मिली हैं, जब बॉलिंग की नेपाल वाले मैच में विकेटें मिली, अफगानिस्तान के सामने तीसरा ओडीआई मैच, वहां पर उसको तीसरे मैच में मिली, पहले 2 मैच में कुछ नहीं मिला।
नेपाल वाले में तुम काउंट करो, नेपाल में मिल गया। इंडिया के अगेंस्ट कितनी विकेट लिया शादाब ने? उसने मैच बॉलिंग का हुई है पाकिस्तान की। इंडिया की बॉलिंग नहीं आई है पाकिस्तान की, क्या बोल रहे हो आप? इंडिया के अगेंस्ट अच्छा, कितनी इंडिया विकेट की लिया bowling शादाब नहीं ने? आई यार क्या हो गया, आप शादाब थोड़ा की, सा शादाब ठंडे की, हो जाओ, शादाब दिमाग को ठंडा कर लो। इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने पूरी बॉलिंग करी है, एक विकेट नहीं मिली उनको। तो बच्चों के मतलब ठीक है, आप जो अफगानिस्तान वाली सीरीज में भी देखोगे, शादाब के पहले 2 मैच में तो 1-2 विकेट ही होंगे, लास्ट मैच में लिए उन्होंने विकेट, ठीक है ना। और नेपाल के अगेंस्ट लिए विकेट, इंडिया के अगेंस्ट 1 विकेट नहीं मिली शादाब को, 1 विकेट नहीं मिली नवाज को। तभी इनको अर्जेंसी में इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई उस दिन फंस जाते 266 पर भी, ये पिच नहीं थी 266 वाली, और 66 फॉर 4 के बाद तो बनता ही नहीं था। इन्होंने चेंज करा है, इट इज अ पॉजिटिव मूव फॉर पाकिस्तान। मैं देखता हूं अच्छा है, मगर पाकिस्तान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, अभी भी नहीं है। अपनी बैटिंग सैक्रिफाइस करके, अपनी बैटिंग सैक्रिफाइस करके एक बॉलर भरा है, बिकॉज इनको पता था कि भाई हम टूर्नामेंट नहीं जीत सकते इतनी वीक बॉलिंग के साथ। जो आया, सच बात यही है। अभी जो ऑप्शन आया भी है, वो ऑप्शन उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं दे रहा है। मेरे हिसाब से तो यहां पर ज्यादा कॉन्फिडेंस मोहम्मद नवाज ही दे रहे थे प्लेइंग 11 में, बट जितना मुझे लग रहा है ये एक टैक्टिकल चेंज है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खेलते हुए वैसे भी स्पिनर्स को टर्न तो मिल ही नहीं रहा। स्पिनर्स के लिए किसी तरह की असिस्टेंस है ही नहीं है पाकिस्तान में, तो वैसे भी नवाज को खिलाकर फायदा नहीं था। लेकिन आपने जो बैटिंग अपनी छोटी कर ली है, अब ये भाई ने बोला है ना, मैं इससे अग्री कर रहा हूं। फन विद मुनव्वर बोल रहे हैं कि फहीम से वसीम जूनियर सही है, बॉलर भी है और बैट भी करता है। वसीम जूनियर, जितना वसीम जूनियर को देखा ना बैटिंग करते हुए, इससे बेटर ही बैटिंग कर लेता है। सही बात है, उससे असली बात है ये, इससे बेटर ही हिट लगा लेता है। आपने एक तरीके से वसीम जूनियर को, अच्छा वसीम जूनियर बेटर बॉलर है कि ये बेटर बॉलर है? आपका फर्स्ट चॉइस बॉलर तो वसीम जूनियर ही था ना, बट बिकॉज आपने फहीम अशरफ को अफगानिस्तान वाली गेम में, 3rd गेम में खिलाया था, आई थिंक वसीम जूनियर भी खेला था वो गेम, वसीम जूनियर भी खेला था, दोनों खेले थे, रेस्ट किया था, बट आई थिंक क्योंकि वहां पे विकेट लेनी थी फहीम अशरफ ने। फहीम को बैक इसलिए अभी यहां पर किया जा रहा है ना, विकेट लेने की बात नहीं है। जब पाकिस्तान की स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ था, तो इंजमाम उलक साहब ने भी यही कहा था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, स्क्वाड के टाइम पर, स्क्वाड अनाउंसमेंट के टाइम पर, कि फहीम अशरफ ने हाल फिलहाल में जैसा पीएसएल ने परफॉर्मेंस किया है व्हाइट बॉल के साथ, वो चीजें जो है वो एज एन ऑलराउंडर फहीम अशरफ को बैटिंग दिलवा रही है। अभी भी आप लोग जो है ना, अभी भी आप लोग को समझ में नहीं आ रही है कि आप, स्पेशली पाकिस्तानी ऑडियंस से मैं बोल रहा हूं, इंडियन ऑडियंस के लिए तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि होगा भी, ये अभी तो होगा। मुझे ये भी शक नहीं होगा कि फहीम अशरफ को फिर चेंज करके किसी और को ले जाए। बिल्कुल, इनके पास चौथा बॉलर है ही मेरे नहीं। साथ तो नवाज वापस आएगा इंडिया के मैच में, अब आ सकता है नवाज वापस आ जाए, अच्छा होगा इनके लिए अगर आ जाए। श्रीलंका में होगा ना, बैटिंग आपके पास लोअर ऑर्डर कर रहे थे कि लोअर ऑर्डर की बैटिंग अच्छी है, लोअर ऑर्डर की बैटिंग हुई कमजोर अगर फहीम अशरफ आ जाता है या मोहम्मद वसीम जूनियर आ जाता है। लेकिन एज ए बॉलर आपने नवाज को खिला के देख लिया, ओडीआई में नहीं चला, बुरी तरह पिट गया इंडिया से। जिस ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने मार दिया यार 66 फॉर 4 के बाद। आपको ये नहीं समझ में आ रही कि एक तो आपके पास 5 बॉलर भी कच्चे पक्के हैं, छठे की तो बात ही छोड़ दो। स्पोर्ट्स यारी प्रेजेंटेड बाय पैरी मैच। क्लिक द पैरी मैच लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। स्पोर्ट्स यारी प्रेजेंटेड बाय पैरी मैच। क्लिक द पैरी मैच लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।